We are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack in the wake of yet another terrorist attack in our own country. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए। दोनों देशों के बीच हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों देशों के बीच लड़ाई छिड़ गई। फिर पाकिस्तान की ओर से युद्ध शांति की बात की जाने लगी और भारत ने सीज फायर के लिए हामी भर दी। इसके बाद भारत की ओर से एक डेलीगेशन विश्व भर में भेजा गया। इस डेलीगेशन की खास बात ये थी कि इसमें भारत के सभी दलों के नेता शामिल थे। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका में भारत के स्टैंड को क्लियर किया। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत की ओर से डॉक्टर थरूर का डेलीगेशन अमेरिका भेजा गया है। शशि थरूर ने अमेरिका में भारत का पक्ष रखा है। थरूर की ओर से इस मामले में नपी तुली प्रतिक्रिया दी गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस ऑपरेशन में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को तबाह किया। इनमें से कुछ ठिकाने मुरीद के और बहावलपुर जैसे इलाकों में थे, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर वाले क्षेत्र हैं। इस सैन्य कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए और युद्ध जैसे हालात बन गए। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने बातचीत की पहल की और भारत ने भी शांति की कोशिश में सीज फायर के लिए सहमति दी। भारत ने इसके बदले दुनिया को अपनी स्थिति समझाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजा। खास बात ये रही कि इस प्रतिनिधि मंडल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। अमेरिका भेजे गए इस डेलीगेशन की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की। उनके साथ जेएमएम के सांसद सरफराज अहमद, बीजेपी के तेजस्वी सूर्या और भुवनेश्वर कलिता और टीडीपी के सांसद गंती हरीश मधुर भी शामिल थे। वहीं शशि थरूर ने अमेरिका में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को आतंकी हमले का कड़ा जवाब देना ही था। उन्होंने कहा, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, विपक्ष में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने साफ लिखा था कि अब समय आ गया है कि भारत को सख्त और समझदारी से जवाब देना चाहिए, और भारत ने ऐसा ही किया। It was obviously a very moving moment for us, but it was also meant to send a very strong message that we are here in a city which is bearing still the scars of that savage terrorist attack in the wake of yet another terrorist attack in our own country. Unlike the US, I'm afraid we've had to endure a very much larger number of terrorist attacks in India. But we came both as a reminder that this is a shared problem, but also out of a spirit of solidarity with the victims, who included Indians, as Indra was reminding me. Someone, a young Indian working in her own company, was one of the victims of 9/11. Indians, Americans, and very many other nationalities who were affected. It's a global problem, it's a scourge, and we must all fight it unitedly. बता दें कि थरूर ने ये भी कहा कि इस हमले का मकसद भारत में लोगों को आपस में बांटना था, लेकिन उल्टा इसने देश को और अधिक एकजुट कर दिया। उन्होंने कहा, धर्म और बाकी मतभेदों से ऊपर उठकर लोगों ने एकता दिखाई। ये दिखाता है कि देश को तोड़ने की कोशिशें नाकाम रही। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में थरूर ने बताया कि कैसे भारत ने सिर्फ उन्हीं जगहों को ठिकाना बनाया जहां पुख्ता आतंकी ठिकाने थे। ये पूरी कार्रवाई प्लान के साथ और सटीक थी। अमेरिका में मौजूद भारतीय डेलीगेशन ने 9/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल के बाहर थरूर ने कहा, जैसे अमेरिका आतंकवाद से घायल हुआ है, वैसे ही भारत भी कई बार इसका शिकार हो चुका है। हम यहाँ एकजुटता दिखाने और दुनिया को ये बताने आए हैं कि आतंक के खिलाफ लड़ाई एक साझा मिशन है। बहरहाल भारत का डेलीगेशन कई अलग अलग देशों में गया है। इस डेलीगेशन का मकसद भारत की बात को मजबूती से दुनिया के सामने रखना है, भारत की पहुंच को दुनिया तक पहुंचाना है, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखना है, जिससे दुनिया में भारत का संदेश मजबूती से पहुंच सके। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।